स्टूडेंट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें टू टाइप के रजिस्टर्स मौजूद होते हैं, रजिस्टर्स इन सीरीज एंड रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो हम नंबर फर्स्ट रजिस्टर्स इन सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। रजिस्टर्स रजिस्टर्स इन सीरीज कि सीरीज में रजिस्टर्स किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं जैसे व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स व्हेन अ नंबर ऑफ resistors are joined end to end so that same current flow through each the resistors are said to be connected in series। क्या व्हेन अ नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर जॉइन, यानी कि जब हम बहुत से रजिस्टेंस को जॉइन करते हैं एंड टू एंड, सो दैट सेम करंट, यानी एंड टू एंड, और उसमें जो करंट फ्लो होगा वो सेम हो ईच पॉइंट पर। तो इस टाइप के रजिस्टेंस को हम कह सकते हैं कि वो सीरीज में कनेक्ट हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमको एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं। जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ फर्स्ट रजिस्टेंस हमारा है R1 और यहाँ पे करंट कितना है I। यहाँ एक और रेजिस्टेंस हमारा कनेक्ट है R2 और यहाँ पर भी करंट कितना है I। नेक्स्ट सिमिलरली इसी टाइप से एक और रेजिस्टेंस हमने यहाँ कनेक्ट किया R3 और यहाँ पर भी करंट कितना है I। और यहाँ पर एक हमारा वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। तो यहाँ पर जो सेल हमारे अरेंज है, यानी कि जो रेजिस्टेंस अरेंज है कैसे है, सीरीज में R1 R2 R3, एक सीरीज हमारी क्रिएट हो रही है। और ईच पॉइंट पर, यानी कि ईच रेजिस्टेंस पे करंट कितना फ्लो हो रहा है I, यानी कि R1 पर भी करंट कितना है I, R2 पर भी I एंड R3 पर भी I। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जब हम करंट फ्लो कराएंगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। यानी कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, तो फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा वो V1। तो V1 इक्वल कितना हो जाएगा IR1, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल क्या होता है IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली सेकंड वाले रेजिस्टर्स पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V2 इक्वल IR2, इसको इक्वेशन थर्ड। सिमिलरली इसी टाइप से पोटेंशियल डिफरेंस और रजिस्टर्स R3 पर कितना होगा IR3, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हम लिख सकते हैं कि टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा, तो टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियल difference
across the three resistors. The three resistors are produced. तीनों रजिस्टर्स पर जो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा? तो V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? V1 की वैल्यू कितनी थी? IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहाँ से कॉमन क्या है? I। जब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे I तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। V इक्वल I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 को हम इक्वेशन दे देंगे 4। सच है, जैसे कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लेते हैं, जैसे द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द इक्विवेलेंट रेसिस्टर्स of the three resistance is a single resistance which connected across the same potential difference and draw the potential difference and flow the same amount of current as done by the three resistance क्या द इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स ऑफ द थ्री रेजिस्टेंस। अगर हम तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लें और उसको भी हम इस तरीके से कनेक्ट करें कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है और उसमें जो फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसा हो? तीनों रेजिस्टेंस के बराबर हो, तब क्या कहलाएगा? जैसे इसके लिए हम एक और इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। जैसे यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस लिया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इसको सर्किट में कनेक्ट किया। यहाँ हमने पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट मीटर लिया V। तो हमने इस तरीके से अरेंज किया, यहाँ पे जो करंट है वो कितना है? I, यानी कि उन तीनों रेजिस्टेंस के बराबर हो, तब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तब हम जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल IRS, इसको दे देंगे हम इक्वेशन 5। अब हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 5 और 4 को दोनों को अगर हम इक्वल रख दें तब क्या हम फाइंड करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 4th एंड 5th वी गेट, क्या प्राप्त करते हैं? तो IRS इज इक्वल
आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से हम निकालेंगे आई को इधर इक्वल में लेके आएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आर एस इक्वल कितना आ जाएगा हमारा, आर एस इक्वल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये निकल के आया हमारा, किसके लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। अब हम इसके करेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ेंगे हम नंबर फर्स्ट कि when two resistance R1, R2 are in series, जब कोई रेजिस्टेंस R1 R2 कैसे हैं, सीरीज में है, तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर एस इज इक्वल R1 प्लस R2। ये निकल के आ जाएगा हमारा। सेकंड करेक्टरिस्टिक्स हम लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2। इक्विवेलेंट की जो वैल्यू होगी वो रेजिस्टेंस R1 और R2 की वैल्यू से ज़्यादा होगी, बिकॉज वी कैन से द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ R1 एंड R2। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है, the equivalent resistance of an identical resistance connected in series is RS is equal NR. If we connected N resistance in series, the equivalent value is RS is equal NR. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब हम रजिस्टेंस को पैरेलल फॉर्म में अरेंज करेंगे। जैसे हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ किया, E2V इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें हमने 3 रेजिस्टेंस लिए, R1, R2, R3, इनको पैरेलल फॉर्म में अरेंज किया। जब हम करंट को फ्लो कराएंगे पॉइंट A टू V, A पॉइंट से, तो R1 रेजिस्टेंस के लिए करंट कितना हो जाएगा, I1, R2 के लिए I2 एंड R3 के लिए I3 करंट। और ईच पॉइंट पर जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यानी पोटेंशियल डिफरेंस फॉर R1 के लिए निकालेंगे, तो V इक्वल I1 R1 हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे, रेजिस्टेंस 1 के लिए इलेक्ट्रिक करंट कितना हुआ हमारा, तो I1 इक्वल V अपॉन R1। इसको हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसी टाइप से हम पोटेंशियल डिफरेंस R2 रेजिस्टेंस के लिए निकालेंगे, तो V इक्वल I2 R2, यहाँ से I2 की वैल्यू निकालेंगे तो V अपॉन R2, इक्वेशन सेकंड दे देंगे इसको। फिर इसी टाइप से हम रेजिस्टेंस 3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, तो V इक्वल I3 R3, I3 निकालेंगे यहाँ से करंट, तो V अपॉन R3। अब टोटल करंट निकालेंगे, टोटल करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है इस इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो टोटल करंट निकालेंगे I इक्वल, तो I इक्वल I1 प्लस I2 प्लस I3, कितना कर देंगे I3। अब I वैल्यू पुट कर देंगे, I1 I2 I3 जो वैल्यू हमने निकाली थी उनको पुट कर देंगे। I1 की वैल्यू V अपॉन R1 प्लस I2 की वैल्यू V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, I3 की वैल्यू। अब हमने देखा कि यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, तो ईच कंडीशन में हमने देखा कि यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, V। ऊपर से हमने V कॉमन लिया तो हमारा कितना हो गया, V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी कि ये वैल्यू किसके बराबर निकल के आई,
आई इक्वल, यानी टोटल जो करंट फ्लो हो रहा था सर्किट में, इस तरीके से हमने निकाला। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक सर्किट में तीनों रेजिस्टेंस की जगह एक रेजिस्टेंस ले लें, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ले लें, तब उस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा। तो जैसे हमने देखते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कोई वोल्ट मीटर लगा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है, ये यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा है RP क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पर हम पैरेलल फॉर्म में शो कराएंगे इसलिए। तब जैसे हम कुछ लैंग्वेज में लिख सकते हैं इसमें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3, द इक्विवेलेंट resistance of 3 resistance is a single resistance which connected across the same potential difference draw the same amount of current as done by the three resistance जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 3 रेजिस्टेंस के बराबर, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने लिया है RP, वो ये तीनों रेजिस्टेंस के बराबर हमने रख दिया। लेकिन इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा है, सेम है। और इलेक्ट्रिक करंट कैसा है, जितना इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ़्लो हो रहा था, यानी जितने अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ़्लो हो रहा था उतने ही अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट हम इसमें फ़्लो कराएंगे। तब क्या होगा, तब देखते हैं। लेट्स RP V the equivalent resistance of the three resistance then according to Ohm's law क्या हो जाएगा, V इक्वल IRP। यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे तो I इक्वल हो जाएगा हमारा V अपॉन RP। इसको दे देंगे हम इक्वेशन 4। अब फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 से क्या देखेंगे, हम दोनों की वैल्यू रख देंगे तो V अपॉन RP इज इक्वल
वी इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ गया हमारा। यहाँ से जब हम b को इक्वल में तो v यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है, v से v हम कैंसिल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 1/RP इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा निकल के आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए। जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को पुट करेंगे सर्किट में तब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, नंबर फर्स्ट है आपका कि व्हेन टू रेसिस्टेंस are parallel it can be show that जैसे R1 एंड R2, यानी कि दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 जो कैसे हैं, पैरेलल हैं, तब हम उसको शो कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा हमारा RP इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से हम निकालेंगे तो यहाँ एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा R1 R2 और ये हो जाएगा आपका R2 प्लस R1 और ये 1/RP। दोनों को पलट देंगे तो RP इक्वल हमारा निकल के आ जाएगा R1 R2 R1 प्लस R2। यानी कि जब टू रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल फॉर्म में होंगे तब हम उनको इस तरीके से अरेंज करेंगे। नंबर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, इफ़ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस are connected in parallel then the equivalent resistance तब हमारा हो जाएगा 1/RP इज इक्वल 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट इक्वल क्या हो जाएगा N/R। तब RP इक्वल हम निकाल देंगे, RP इक्वल R/N। तो सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस A to B, यानी कि इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A to B। ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस हमारे पैरेलल फॉर्म में अरेंज है और ये एक रेजिस्टेंस हमारा सीरीज में अरेंज है, यानी A to B, यानी कि ये पॉइंट है हमारा A to V। A to V हमको क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हमको यहाँ वैल्यू दे दी है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 4 ohms और इसकी 6 ohms और ये 2 ohms। तो सबसे पहले हम क्या है
पैरेलल फॉर्म में रेजिस्टेंस को अरेंज करेंगे तो हमने फॉर्मूला निकाला था। यहाँ पे टू रेजिस्टेंस है हमारे, टू रेजिस्टेंस है, तो टू रेजिस्टेंस को जब हम इक्वाइवेलेंट रेजिस्टेंस में लिखेंगे पैरेलल फॉर्म में, तो हमने निकाला था 1/Rp इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, ये निकाला था। यहाँ वैल्यू हमको किस किस की दे दी है, यहाँ वैल्यू हमको दे दी है R1, यानी कि मान लिया सपोज ये क्या है R1 है और ये R2 रेजिस्टेंस है। R1 की वैल्यू कितनी है ये, तो जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो Rp इक्वल, यानी कि ये हमने निकाला था, यहाँ एलसीएम लेंगे R1 R2 और यहाँ R1 प्लस R2, ये 1/Rp। Rp को निकालेंगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि दोनों को हम पलट देंगे, अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो R1 की वैल्यू कितनी है 4 ohms, यानी कि 4 इंटू R2 की 6 अपॉन ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 6, तो कितना हुआ हमारा 4 6 24 अपॉन 10। सॉल्व करेंगे इसको कितना आ जाएगा 2.4 ohms, यानी कि पैरेलल फॉर्म में अगर हमारी ये रेजिस्टेंस अरेंज है, पैरेलल फॉर्म में निकाला तो कितना आ गया 2.4 ohms आ गया। यानी कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दे रहा है ये जो शो नहीं करा रहा था, यहाँ जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा कितना होगा, इसकी वैल्यू होगी हमारी 2.4 ohms। अब हम यहाँ इक्वाइवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे A टू V, तो किस में निकालेंगे सीरीज़ में, तो सीरीज़ में निकालेंगे तो सीरीज़ में क्या निकाला था हमने, सीरीज़ में हमने निकाला था RS इज इक्वल, तो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि R1 प्लस R2, अगर हम इसको R1 ले मान लें और इसको R2 रेजिस्टेंस सीरीज़ में दिया है, तो अभी इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस R2 की 2.4 ohms, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4.4 ohms। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल फॉर्म में दिए तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे, और सीरीज में दिया है तो हम इस तरीके से उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। एक और फिगर है हमारा, इसमें भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है A टू V, यानी कि इसमें जो हमारे रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल फॉर्म में अरेंज हैं, यानी कि 4 ohms और 2 ohms। तो बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको दे दिया है R1 इक्वल दे दिया है कितना 4 ohms और R2 इक्वल दे दिया है 2 ohms। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे Rp इज इक्वल R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे इसकी, यहाँ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा R1 की वैल्यू कितनी है, यानी कि 4 इंटू 2 अपॉन 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 4 2 सा 8 अपॉन 6 8 अपॉन 6, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, तो ये हमारा आ जाएगा 4/3 ohms। यानी कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हमारा होगा वो कितना होगा, उसकी वैल्यू होगी हमारी कितनी 4/3 ohms। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं।